बिहार की राजधानी पटना में भी अब आप मुंबई के मरीन ड्राइव का मजा ले सकते हैं। गंगा नदी के किनारे बना जेपी गंगा पथ का पहला फेज अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पटना के दीघा से पीएमसीएच तक करीब 6 किलोमीटर लंबे पथ के पहले फेज का उद्घाटन हो गया है। पहले फेज में पीएमसीएच से दीघा घाट तक दोनों तरफ 4 लेन रोड का काम पूरा हो गया है। ये पूरी सड़क दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक करीब 20 किलोमीटर लंबी है, जिस पर काम चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि पटना आने वाले लोगों को इससे काफी सहूलियत मिलेगी, साथ ही पटना के स्थानीय लोगों को भी जाम की समस्या से निजात मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सड़क बनाने से दक्षिण हो या उत्तर, हर तरफ जाने में लोगों को सुविधा होगी। बाद में हम लोग लगे रहे और अंत में जो केंद्र सरकार के मंत्री है वो तैयार हुए और उसके बाद हम लोगों ने इसको जो शुरुआत कराया है, आप जरा सा देख लीजिए। नामकरण तो हम लोगों ने उसका अटल पथ किया है। अब वो आप देख लीजिए कि कितना सुंदर लगता है और किस तरह से लोगों को फायदा है। अब अटल पथ को भी इससे जोड़ दिया गया ताकि बहुत सुविधा होगी। और आप सबको मालूम ही है कि हम लोगों ने हर तरह से इसका और ज्यादा विकास करने के लिए, और उसके बारे में आप लोगों को बता दिया सब तरह से, तो ये तो करेंगे ही, लेकिन जितना दूर तक आज बन गया है, अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक जाने में लोगों को सुविधा हो जाएगी और किस तरह से जो गांधी मैदान है वहां तक जाने में लोगों को सुविधा होगी। अभी तो आज जितना काम हो गया है वो तो बहुत अच्छा है। और उधर से लोग आएंगे, किसी को नॉर्थ बिहार जाना है तो जेपी सेतु के माध्यम से जाएंगे, तो बहुत तरह की सुविधा लोगों को ये होने वाली है। और मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि जितना तेजी से ये बनेगा, अब आप सोच लीजिए कि कितना बढ़िया लगता है। आप देख लीजिए कि नदी के किनारे हम लोग यहाँ पर हैं और जब भी कोई इधर से, जब हम लोग आते रहे बीच में देखते हुए, तो हम तो देखते थे कि कितने लोग वहां बैठे रहते थे, कार्य होते रहता, इलाके के लोगों को कितनी खुशी होती थी कि किस तरह से लोगों को सुविधा होती है और कितना सुंदर लगता है यहाँ पर ये दृश्य देख करके। तो अब तो ये सब काम हो रहा है और बहुत तेजी से ये हमको पूरा भरोसा है कि सब चीज का हो जाएगा। और इसके अलावे भी जो भी इन लोगों ने मीठापुर वाला भी काम, हम लोग कितने दिनों से लगे हुए थे, बीच बीच में रुका हुआ था, वो भी हो गया। अब कितनी सुविधा हो गई है। इस सड़क का दूसरा फेज भी अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा, जबकि पूरा प्रोजेक्ट 2024 में करने का लक्ष्य है। इसकी लागत 3,800 करोड़ रुपए के लगभग है। ये पूरा प्रोजेक्ट पटना के रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद अहम साबित होने जा रहा है। जेपी गंगा पथ को जेपी सेतु और अटल पथ से भी जोड़ा गया है। इसके साथ ही अटल पथ और मीठापुर आरओबी पर भी आवाजाही शुरू हो गई है। इन सड़कों के खुलने से उत्तर बिहार से पटना आने जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। कम से कम आज हो गया ना भाई, हम लोग तो 8-9 साल पहले से सोच करके, तो आज एक हिस्सा बन गया और 1 साल 1.5 साल के अंदर इसका जो बाकी वाला हिस्सा हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जेपी गंगा पथ जो है पूरा एक फेज बनकर के तैयार हो जाएगा। उसके बाद दूसरे फेज को हम लोग शुरू करेंगे। लोगों को आने जाने में इतनी सुविधा होगी और जो भी गुजरेंगे। और दूसरी बात है कि जो गंगा नदी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। एक एक बात का ख्याल रखा गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नदी है नीचे और वहां पर कोई दिक्कत हो। तो इन सब चीजों का, एक एक चीज का आकलन करके, अध्ययन करके ध्यान रखा गया है। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका निर्माण हो रहा है और कितनी राशि है, इस सब के बारे में आपको बता दिया गया कि इसकी लागत तो 3,831 करोड़ रुपया है। ये अभी और भी बढ़ सकता है और हम लोग जब दूसरा फेज करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग मन बनाए हुए कि और फेज बनेगा। लेकिन कितना अच्छा होगा। और राजधानी है पटना और पाटलिपुत्र, पुराना सोच लीजिए क्या है, तो हम लोग तो पाटली ब्रिक्स भी बनाए हुए हैं, तो सब चीज से मिला हुआ। ये प्रोजेक्ट नीतीश कुमार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। बिहार सरकार के अधिकारियों का मानना है कि ये सड़क जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो राजधानी पटना शहर के विकास में अहम योगदान देगी। फिलहाल पहले फेज खुलने से भी पटना के लोग काफी खुश हैं।